हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फार्मर की प्रॉब्लम की, ठीक है? कि फार्मर को क्या-क्या समस्याएँ आती हैं और फार्मर सुसाइड इतना क्यों हो रहा है? इसके हम जितने एस्पेक्ट हो सकते हैं, उन सबकी हम बातें करेंगे। देखो, अगर हम बात करें तो एरिगेशन सेक्टर हमारा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सेक्टर है, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है? जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की, उसका 50 से 60% पॉपुलेशन एंगेज है एग्रीकल्चर सेक्टर में। और ये वही एग्रीकल्चर सेक्टर है जो जीडीपी में 18% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है? अगर हम यही बात करें कि इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ये कहती है कि ग्लोबल लेवल पे 600 मिलियन नंबर याद रखना, 600 मिलियन ऐसे फार्मर हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, मतलब स्मॉल फार्मर है, ठीक है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हीं फार्मर को होती है, स्मॉल फार्मर को। जैसे अगर हम बात करें, इनको सही से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, मशीन नहीं उपलब्ध हो पाती है, अफोर्ड नहीं कर पाते, एक तरीके से कह सकते हो। इसके बाद इनको लोन नहीं मिल पाता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग नहीं हो पाती है। ये सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से फार्मर इन प्रॉब्लम के आने की वजह से, उसको सही से दाम न मिल पाने की वजह से, उसकी जो लागत है वो सही से न निकल पाने की वजह से वो इस ट्रैप में फंस जाता है कि उसके ऊपर कर्ज इतना बढ़ जाता है कि उसे अंत में सुसाइड करने का रास्ता ही चुनना पड़ता है। उसके दिमाग में यही ख्याल आता है कि सुसाइड करने से ही चीज़ें शायद सही हो जाएं। जो हम आए दिन देखते रहते हैं हमारे महाराष्ट्र वगैरह में, अपना बुंदेलखंड रीजन है, ऐसे बहुत सारे इंडिया के क्षेत्र हैं जहाँ पे फार्मर सुसाइड कर लेते हैं। आए दिन आप न्यूज़ में भी सुनते रहते होंगे। तो इनकी जो बातें हैं ना, उस पे हम वन बाय वन करके बातें करते हैं कि क्या-क्या प्रॉब्लम की बात करें तो पहली प्रॉब्लम ये है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, ठीक है? अपने इंडिया में लगभग 80 टू 85% फार्मर ऐसे हैं जो बहुत छोटी ज़मीन रखते हैं, मतलब लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड उनके पास अवेलेबल है। अब एक किसान जो जिसके पास छोटी लैंड अवेलेबल है, वो अपने खेत में मशीन को इस्तेमाल नहीं कर पाता क्योंकि वो अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाता है। और अगर सारे किसानों में से कोई एक किसान अगर इसको खरीद भी ले, तो बाकी किसानों को उसको इस्तेमाल करने के लिए उनको पैसे देने पड़ेंगे, तो उनकी कहीं न कहीं उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसकी वजह से ये मशीन अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इन्हें लेबर लगाना पड़ता है। तो कहीं न कहीं इनकी लैंड में जो कल्टीवेशन होता है, वो लेबर इंटेंसिव बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उनकी जो इनपुट कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है और उसके बाद उसको बेच करके वो उस हिसाब से पैसे निकाल नहीं पाते हैं, ठीक है? तो इनकी ये समस्याएँ हैं। जो स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर हैं, उनकी समस्याएँ हैं कि पूरा परिवार उसमें लगा होता है। इसके बावजूद भी उतना कमा नहीं पाते हैं जिससे उनके पूरे परिवार का गुज़ारा हो सके। ये तो उनकी पहली प्रॉब्लम है कि लैक ऑफ मार्केटिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी। देखो, पहली बात है, किसान ने उपज कर लिया, ठीक है? अब उसको जब वो सेल करने के लिए जाएगा, तो उसके पास वो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी नहीं है। दूसरी बात, जब वो मंडी में सारे किसान एक साथ लेकर के पहुँचते हैं ना, तो जब सीज़न होता है, मान लीजिए किसी भी चीज़, किसी भी फसल का जो सीज़न है, उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा, तो मंडी में उसका दाम गिर जाता है। अब फार्मर की प्रॉब्लम ये है कि उसको उसी दाम पे उस चीज़ को बेच करके निकल जाना है, क्योंकि उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, अक्सर वो पेरिसेबल होते हैं, तो वो खराब हो जाएँगे, बहुत जल्दी खराब हो जाएँगी, तो उसको जो मिलना है वो भी नहीं मिल पाएगा। इस डर से वो सेल कर देता है और इसी का फ़ायदा मिडलमैन उठाते हैं। मिडलमैन जो है इसको इसको खरीद करके, और उनके पास स्टोरेज की सुविधा होती है, वो स्टोर करके और बाद में जब सीज़न नहीं होता है तो इसको बेच करके अच्छा पैसा कमाते हैं। तो ये इनकी प्रॉब्लम है, स्टोरेज फैसिलिटी ना होने की वजह से। क्योंकि ना अगर ये बेचेंगे नहीं ना, तो लगभग हर साल 8 से 15% तक जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है ना, एग्रीकल्चर में जो प्रोड्यूस होता है ना, वो वेस्ट हो जाता है एवरी ईयर। अगर स्टोरेज फैसिलिटी हो तो ये जो 8 से 10% वेस्ट होता है, अगर इसको स्टोर किया जाए सही से, तो ये बच जाएगा। तो कहीं न कहीं ये फार्मर की जो इनकम है वो बढ़ाएगा। तो एक तो समस्या ये है कि इनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, मार्केटिंग सही से कर नहीं पाते हैं। इसके बाद मिडलमैन्स का चाँस उठा लेते हैं। तो ये, और किसान को प्रॉब्लम ये है ना कि वो कहीं से लोन भी लिया हुआ है, अगर वो तुरंत बेचेगा नहीं, तो उसको लोन भी पे करना है, क्योंकि उसका भी इंटरेस्ट उसको देना है। तो उसको ये रहता है कि फटाफट बेच करके इसको निकालो। तो एक साथ जब चीज़ें मार्केट में आ जाती हैं, तो उसका दाम गिर जाता है, इसकी वजह से उसको कम पैसे मिलते हैं। ये इसकी दूसरी समस्या है, जिसकी वजह से अगर इस समस्या को निपटाना है तो एक ही काम करना पड़ेगा कि स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। रूरल एरिया में अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है और किसान उसको जैसे सीज़न आती है उसको तुरंत हार्वेस्ट करके तुरंत उसको सेल करके और एक छोटी सी रकम में बेचारा मतलब व्यतीत करता है। क्या कर सकता है, उसके पास ऑप्शन नहीं होता है। प्रॉब्लम है ना, उसको लोन्स नहीं मिल पाता है। मैं अगर बात करूँ कि स्मॉल किसान है ना, तो वो जब लोन के लिए अप्रोच करता है तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं। एक होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल सेक्टर में वो जब अप्रोच करता है तो उसकी लैंड बहुत स्मॉल होने के कारण कभी-कभी उसको लोन मिल ही नहीं पाता है। तब उसके पास एक रास्ता आता है इनफॉर्मल सेक्टर। मतलब फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो गवर्नमेंटेड बॉडी है, जैसे बैंक हो गया, ये सब फॉर्मल सेक्टर है। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब जब आप जानते ही हैं, जो साहूकार वगैरह होते हैं या जो भी लैंडलॉर्ड वगैरह जो पैसे देते हैं, ब्याज पे पैसे देते हैं, तो वो फिर इनफॉर्मल सेक्टर को अप्रोच करते हैं। और फॉर्मल सेक्टर में क्या है कि अगर फॉर्मल सेक्टर से वो लोन लेते हैं तो उन्हें कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, लेकिन जब वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं तो उन्हें इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है उस पे। तो वो उनके पास ऑप्शन नहीं होता, तो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं अपने उस छोटी सी लैंड को में कुछ उपजाने के लिए। तो अब वो इनफॉर्मल सेक्टर से जब लोन लेते हैं, तो उस लोन जो लेते हैं उसका कुछ अमाउंट वो अपने फैमिली के एक्सपेंडिचर पे खर्च करते हैं, क्योंकि जब तक वो फसल लगेगी और जब तक वो फसल उपजेगी,
उसको बेचेंगे तब तक तो फैमिली को चलाने के लिए चाहिए कुछ पैसे, क्योंकि पूरी फैमिली उसी छोटी सी लैंड पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो वो कुछ पैसे अपने फैमिली पे खर्च करते हैं और कुछ पैसे अपनी खेती पे लगाते हैं। अब क्या हुआ कि जैसे खेती में पैसे को लगाएं, अब वो अमाउंट उनके पास इतना कम होता है कि उससे वो मशीनरी भी नहीं खरीद सकते हैं कोई भी, तो उन्हें लेबर इंटेंसिव काम ही करना पड़ता है। ऐसे अगर वो मशीन का इस्तेमाल करें तो उनकी बहुत सारी लागत बच सकती है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर किसी भी गड्ढे को खुदवाना हो तो लेबर अगर खोदेंगे जितने पैसे लगेंगे उससे कम पैसे में जेसीबी खोद के उसको और जल्दी तैयार भी कर देती है, ठीक है। आप देखे होंगे। तो ये समस्या आती है कि मशीन नहीं है उनके पास, इसकी वजह से उनको उनकी कास्ट इनपुट्स कास्ट ज़्यादा पड़ जाती है और उस हिसाब से उनके पास लोन नहीं है। तो कहीं न कहीं जब उनकी फसल तैयार होती है तो आप देखते हो कहीं हीट वेव का चपेट में आ गए, कहीं रेन बहुत ज़्यादा हो गई, कहीं स्टॉर्म आ गया, मतलब इतनी ज़्यादा समस्याएँ आ जाती हैं, नेचुरल आपदा आ जाती है कि उसके चक्कर में उनकी फसल डिस्ट्रॉय है। अब जब फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वो बेच करके कुछ निकाल नहीं पाते हैं। अब पिछली बार उन्होंने साहूकार से लोन भी लिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट हो रहा है। अब वो इसी लालच में कि अगली फसल हमारी अच्छी होगी और हम फिर साहूकार का जो पैसा है वो वापस कर देंगे। तो साहूकार के पास फिर जाते हैं इन्फॉर्मल सेक्टर में, फिर उससे पैसे लेते हैं। अब वो पैसे लेते हैं कुछ अपने फैमिली के ऊपर फिर खर्च करते हैं और बाकी पैसे को फिर खेती पे लगाते हैं। अब पता चलता है कि अगली बार जब फसल तैयार हुई, मान लो शुगर केन की उन्होंने प्रोडक्शन किया, अगली बार जब शुगर केन का प्रोडक्शन हुआ तो पता चला कि बहुत सारे किसानों ने शुगर केन का कल्टीवेशन किया। अब जब वो मंडी में आई तो शुगर केन का जो दाम है वो कम हो गया, इतना कम हो गया कि वो जो उनकी इनपुट है वो भी नहीं निकल पा रहा है, लागत भी नहीं निकल पा रहा है। तो उन्हें सेल करना पड़ना, क्योंकि पेरिसेबल आइटम है, खराब हो जाएगा, तो उन्हें सेल करना पड़ता है। अब वो सेल करने से उन्हें बहुत कम अमाउंट ऑफ मनी मिलता है। अब उस पैसे को वो साहूकार को भी नहीं दे सकते, अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करना है, इसके बाद उनको नेक्स्ट फसल के लिए भी इस्तेमाल करना है। तो कहीं न कहीं इसी ट्रैप में बार-बार ये किसान फँस जाते हैं। कभी उनको नेचुरल आपदा में फँस जाते हैं, कभी इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है कि उसका डिमांड सप्लाई के चक्कर में उनका दाम घट जाता है। तो इसी चक्कर में फँस जाते हैं और जैसे ही इस चक्कर में बार-बार फँसते हैं तो उनकी किसान एक स्ट्रेस में आते हैं और स्ट्रेस में जहाँ आते हैं तहाँ वो एक स्टेप लेते हैं जिससे सुसाइड है। फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। तो मेन रीज़न सुसाइड करने का है ना वो यही है, क्योंकि वो बार-बार उसी में फँसते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। कर्ज़ में वो ट्रैप होते रहते हैं। इस लालच में कि अगली बार हमारी फसल होगी तो हम सब चुका देंगे और अगली बार के चक्कर में वो छोटी-सी ज़मीन में फँस जाते हैं। क्योंकि देखो अगर एक बड़ी लैंड हो तो काफ़ी कुछ निकाला जा सकता है, लेकिन जब छोटी लैंड हो ना तो उसकी इनपुट कॉस्ट इतनी ज़्यादा पड़ जाती है कि उससे वो निकाल ही नहीं पाते अपनी आउटपुट कॉस्ट को, ठीक है? तो इसी चक्कर में फँस जाते हैं और फैमिली पूरी डिपेंडेंट है उसी छोटी-सी लैंड पे। पूरी फैमिली का उसी पे आजीविका चलने वाला है। तो ये तीसरी समस्या होता है ना कि पुअर इरिगेशन फैसिलिटी है। देखो कहीं-कहीं आप देखो कि जहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत नीचे है, तो वहाँ पे ज़रूरत होती है कि भाई रेन वाटर हो जाए या नदियों के पानी को डाइवर्ट किया जाए, कनाल वगैरह ऐसा कुछ करके, तो वो उनको इरिगेशन की सुविधा ही नहीं मिल पाती है। समझ रहे हो? और वहाँ पे ग्राउंड लेवल इतना नीचे चला गया है, इतना एक्सेस हो चुका है वो वाटर का इस्तेमाल हो चुका है कि उतना नीचे है कि उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो ये भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि किसी भी फसल को करने के लिए इरिगेशन बहुत ज़रूरी है, वाटर का सप्लाई बहुत ज़रूरी है। खासकर अपना शुगर केन और धान की खेती जो पैडी होती है, इसकी खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। तो ये जो खेती है इसके लिए वाटर ज़्यादा चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि एक छोटा-सा किसान वो डाइवर्स खेती कर नहीं सकता है। उसको खेती 2-4 ही पता होती है कि यार धान की खेती कर लेते हैं, शुगरकेन की खेती कर लेते हैं, गेहूँ की खेती कर लेते हैं, बाजरा की खेती करते हैं। तो उसमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अब उनको वाटर अवेलेबल नहीं है उस हिसाब से। और रेन वाटर जो है आप सुनते हैं कि ड्रॉट है, मतलब कि बारिश हुई ही नहीं, सूखा पड़ रहा है, तो उनकी खेती उपजाऊ ही नहीं हो रही है। तो अब वो खाएँ क्या? परिवार कैसे चलेगा? तो उसी में फँस रहे हैं। तो ये भी एक मेजर रोल प्ले करता है। इरिगेशन सिस्टम हमारा सही नहीं है इंडिया का। अगर इरिगेशन सिस्टम सही हो जाए, अगर नदियों को कैनाल्स के थ्रू जोड़-जोड़ के कोने-कोने तक वाटर को अगर पहुँचाया जाए ना, इस समस्या से निदान प्रॉब्लम है ना कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है ना वो डिप्लीट हो रही है डे बाय डे। प्रॉब्लम क्या है ना, जब से अपना ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, फर्टिलाइज़र का इतना इस्तेमाल हो रहा है भर-भर के, इतना भर-भर के फार्मर इस्तेमाल कर दे रहा है अच्छी उपज पाने के लिए, क्योंकि जब उसमें फर्टिलाइज़र जा रहा है तो जो सॉइल की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ना वो खराब हो रही है। जो उसमें सही के इंसेक्ट वगैरह, जो माइक्रोब वगैरह जो हमारे सॉइल के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो नेक्स्ट फसल के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो मर जाते हैं। तो सॉइल की जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो खत्म हो जाती है। तो उनको अगली फसल उगाने के लिए उस हिसाब से उनको प्रोडक्शन नहीं हो पाता जिस हिसाब से चाहिए होता है। ओवर द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, आप देखो यूरिया का प्रोडक्शन डे बाय डे बढ़ रहा है क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है और इसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि इसका कारण ये है ना कि फार्मर को इस हिसाब से नॉलेज नहीं है कि 1 हेक्टेयर में कितना यूरिया डालना चाहिए। वो एक्सेसिव मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। जब सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ होगी तो आपको पता ही है कि प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा ही, जो हमारी नेक्स्ट प्रोडक्शन होगी उस पे असर पड़ेगा ही। तो एक मेजर रोल अपना फर्टिलाइज़र भी प्ले करता है आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है? इसके कारण भी जो हमारी क्षमता है हेल्थ की वो खराब हो रही है, सॉइल की जो हेल्थ है वो खराब हो रही है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, देखो क्लाइमेट चेंज भी तो खतरनाक है। कभी-कभी खूब बढ़िया-बढ़िया तूफ़ान आ रहे हैं, तो कभी खूब बारिश हो रही है, तो कभी खूब तगड़ी हीट वेव चल रही है। अब ये इम्पैक्ट तो डालेंगे ही खेती पे, क्योंकि इनकी वजह से ही खेती खराब हो रही है। जो फसल तैयार हुई है, अब कट के बिकने वाली है, वो खराब हो जाती है। तो ये नेचुरल फिनोमेना है, ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन के लिए किसान को ना इंश्योरेंस कराना चाहिए।
जिसकी अवेयरनेस किसान तक है ही नहीं है, उसको लगता है कि यार ये पता नहीं क्या ट्रैप है, इसमें फँस जाएँगे इंश्योरेंस वगैरह में। तो ये भी एक तरीका है कि अगर इंश्योरेंस कराते तो कहीं न कहीं अगर किसी नेचुरल फिनोमेना की वजह से अगर उनकी फसल डिस्ट्रॉय होती, तो उनको उसकी कुछ लागत के कुछ पैसे मिल जाते हैं। बट अवेयरनेस की कमी है, एक अलग ही डायलेमा बना हुआ है जिसके कारण लोग इंश्योरेंस नहीं कराते हैं। तो ये भी एक कारण उनको पैदा करता है इन फ्यूचर में, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम है ना कि फार्मर को उस हिसाब से ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि हमारी फील्ड, हमारी खेती जो है, हमारी ज़मीन किस प्रकार के फसल को उपजाने के लिए सही है इस समय, उसकी उनको नॉलेज नहीं है। कहीं न कहीं हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उस हिसाब से काम नहीं हो पाया कि उनकी सॉइल को जाँच करके उनको बता सके कि आप इसकी खेती करिए। आपको पता ही है कि ज़्यादातर जो फार्मर हमारे स्मॉल फार्मर हैं, वो कहीं न कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इसलिए उनको पता नहीं है। वो सिर्फ़ एक ही 2 खेती करना जानते हैं, गेहूँ की खेती, धान की खेती, शुगरकेन की खेती, बैज बाजरा वगैरह की खेती। बाकी जो डाइवर्स बहुत अलग-अलग प्रकार की खेती है, उसके लिए वो स्टेप नहीं ले जाते हैं, क्योंकि उनको उसका अवेयरनेस ही नहीं, उनको नॉलेज नहीं है कि इसको करना कैसे है। तो एक ये भी है कि उनको जो फार्मिंग की जो ट्रेनिंग है ना, उस ट्रेनिंग भी उनको नहीं दी जा रही है। अगर कहीं न कहीं अगर अपने फार्मर को अगर इम्प्रूव करना है, उनकी कास्ट को इम्प्रूव करना है, तो फार्मर को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी होगा। इन फ्यूचर अगर ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें पता चले कि हमारी सॉइल इस समय किस तरह की खेती के लिए सही है, या हमारे एरिया में किस तरह की खेती अच्छी हो सकती है, कि अगर हम कम पानी में कौन सी खेती को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये सब तरीके की अगर नॉलेज उनको दी जाए, तो कहीं न कहीं वो जो सुसाइड कर लेते हैं, ऐसी जो प्रॉब्लम से जो गुजरते हैं, भुखमरी के प्रॉब्लम से, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, अगर गुजरते हैं, तो वो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। अगर इन सब की ट्रेनिंग सही से दी जाए, तो ये गवर्नमेंट इस पे कुछ काम करेगी, ये कर रही है, अंदर-अंदर कुछ चीज़ें चल रही है। इन फ्यूचर इसको देखने को मिलेगा, बट इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। जब तक हमारा फार्मर एजुकेट नहीं होगा, तब तक वो नहीं। प्रॉब्लम ये है, जो बड़े फार्मर हैं, उनके लिए ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। लेकिन जो छोटा फार्मर है ना, वो अनएजुकेटेड है, वहीं फँस जाता है। वॉलेटिलिटी, जैसे हमने आपको बात किया, जिसका खेती हुआ, मान लीजिए कि इस बार टमाटर महँगा बिका, नेक्स्ट सीज़न में उसी टमाटर को हर किसान उपजाएगा। अब जैसे हर एक किसान उपजाएगा, ये सोच करके कि टमाटर का दाम अच्छा खासा मिलेगा। अब वो जैसे टमाटर मार्केट में पहुँचेगा, पता चला कि बहुत सारा प्रोडक्शन हो चुका है। अब आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई पे सारा खेल चलता है। अगर सप्लाई ज़्यादा हो गई, तो डिमांड घटेगी, तो अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, तो लोग खरीदने वाले कम हैं, तो प्राइस तो उसकी गिरेगी गिरेगी, क्योंकि टमाटर अगर बिकेगा नहीं, तो वो सड़ जाएगा कुछ समय के बाद, पेरिसेबल आइटम है। ऐसे एग्रीकल्चर के जितने भी आइटम हैं, सब पेरिसेबल हैं, जितनी भी सब्जियाँ हैं, हरी सब्जियाँ हैं, या जो भी चीज़ें हैं, अगर उसको समय के हिसाब से बेचा नहीं गया, उसे अगर कस्टमर कंज़्यूम नहीं किया, तो खराब ही हो जाने वाली है। तो इस चक्कर में लोग इतने सस्ते में अपनी चीज़ों को बेच के निकल जाते हैं कि भाई बिक जाए, कम से कम कुछ पैसे तो निकल जाएँ। तो ये प्राइस वोलेटिलिटी बहुत है कि कभी सप्लाई बहुत ज़्यादा हुआ, डिमांड कम है, प्राइस गिर गया, कभी डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं, प्राइस बढ़ गया। तो ये इसका भी खेल बहुत चलता है। अभी देखा मतलब अभी देखा गया कि ना कि आलू का दाम बहुत ज़्यादा हो गया, पोटैटो का दाम बहुत ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट टाइम किसान उसको देख करके सारे किसान पोटैटो ही की खेती कर देते हैं। अब जैसे पोटैटो की खेती करेंगे, फिर मार्केट में पोटैटो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और जब पोटैटो जैसे ज़्यादा आएगा, फिर प्रॉब्लम वही बढ़ेगी कि सप्लाई ज़्यादा, डिमांड कम, और फिर से मार्केट क्रैश होगा एंड प्राइस गिर जाएगा, एंड फिर से उनको उनकी लागत नहीं मिल पाएगी। क्योंकि आलू को उगाने में खर्च तो बराबर आने वाला है, वो तो कोई कम नहीं होने वाला है कि ज़्यादा लोग आलू बोएंगे तो खर्चा कम हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। आलू को कल्टीवेट करने में खर्चा सेम आने वाला है, लेकिन उसका जो आउटपुट है, उसको बेच करके निकालने वाला है, वो खराब हो जाएगा, क्योंकि सब लोगों ने आलू प्रोड्यूस किया है, समझ रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं जो प्रॉब्लम को जो जो किसानों को फेस करनी पड़ती हैं। तो कहीं न कहीं अगर इस चीज़ की थोड़ी अवेयरनेस, किसान को ट्रेनिंग दी जाए, लोन की फैसिलिटी इस तरह की जाए कि उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट ना पे करना पड़े, हर किसान लोन को एक्सेस कर सके, उसे इन्फॉर्मल सेक्टर को अप्रोच ना करना पड़े, और इरिगेशन की सुविधा करनी पड़े, ताकि सही से कैनाल के थ्रू जो नदियों के पानी है उन तक पहुँचाया जाए, ताकि वो जो मन चाहे वो खेती कर सकते हैं। और मतलब ये सारी सुविधाएँ अगर एक तरीके से अगर इम्प्रूवमेंट की जाए, तो ये जो किसान के ऊपर प्रॉब्लम है वो रुक सकती है। बट समस्या ये नहीं है कि इससे हम ये देख करके सोचते रहें, उनके प्रति दयनीयता दिखाते रहें कि किसान सुसाइड कर रहे हैं, तो एक दयनीयता दिखा लें फिर हम वैसे हो जाएँ। इस पे काम करना होगा। इसके बिना काम किए प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती है। इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम और बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि आप देख ही रहे हो कैसे-कैसे हीट वेव का असर पड़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ ही रहा है। ये जितने पेड़ कट रहे हैं, CO2 इमिशन, ग्लोबल वार्मिंग, सब भयंकर तरीके से, और इन फ्यूचर और बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो कहीं न कहीं इसका इफ़ेक्ट तो आएगा ही, एग्रीकल्चर पे आएगा, प्रोडक्शन पे आएगा। तो जहाँ पे होगा उस तरह से प्रोडक्शन खराब होगी, महँगाई बढ़ेगी। अब वही किसान जिसकी जिसकी खुद की खेती खराब हुई है, अब वही जब वो खरीदने जाएगा मार्केट में, तो उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो मतलब उसके हाथ पे इतने पैसे नहीं आए कि अगर उसके हाथ पे उसके मान लो उसके महीने का खर्च अगर 10,000 रुपए है उसके घर का, और उसके हाथ पे सिर्फ महीने में 5,000 रुपए आ रहा है, तो सोचिए वो और 5,000 रुपए कहाँ से लाएगा? क्योंकि वही चीज़ जो उसकी खराब हो चुकी है, जो गेहूँ, धान की खेती से खराब हो चुकी है, वही गेहूँ या धान खरीदने के लिए उसे मार्केट जाना पड़ेगा, क्योंकि उसी से उसका घर चलेगा। तो उसे तो दुगना दाम देना पड़ेगा। तो वो भी तो उसके ऊपर ही आएगा, खुद उपज कर भी नहीं पाया और खरीदना भी है उसको अपना घर चलाने के लिए, क्योंकि फैमिली डिपेंडेंट है। तो महँगाई डबल इफ़ेक्ट करेगी उसको। तो ये ट्रैप है जिसके चक्कर में फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा इसका प्रॉब्लम हो रहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो कुछ ऐसा स्टेप लो कि ऐसे टुवर्ड काम करो फार्मर के। सिर्फ सहानुभूति दिखाने से कुछ नहीं होगा, अवेयरनेस फैलाना होगा, फार्मर को बताना होगा
पेड़ लगाने पड़ेंगे ताकि ये टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके, ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि खाना तो ये है, तो खाने के लिए किसान है, अन्नदाता है। अगर वही नहीं प्रोडक्शन करेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और उसका इफेक्ट ना सिर्फ किसान पे बल्कि सब पे देखने को मिलेगा। क्योंकि सब लोग तो कुछ भी कमाओगे लेकिन खाओगे तो अन्न ही, तो अन्न ही जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा सही से तो खाओगे क्या? महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। 20,000 कमाओगे, सारा पैसा चला जाएगा खाने खाने में, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी, प्रोडक्शन होगा नहीं, मतलब सप्लाई आएगी नहीं, डिमांड ज़्यादा, तो महंगाई होगी होगी। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।